आप शुरू करिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, जय। बोले श्री सतगुरु महाराज, जय। समस्त सुंदर समाज की जय। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। कभी दूर ये मुसीबत न हुई, न है, न होगी। कभी दूर ये मुसीबत न हुई, न है, न होगी। तेरे नाच प्यारे प्रीतम, जो गिरेंगे सजदे में हम। तेरे नाच प्यारे प्रीतम, जो गिरेंगे सजदे में हम। किसी और की इबादत न हुई, न है, न होगी। किसी और की इबादत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। तेरे इश्क से बगावत न हुई, न है, न होगी। तेरे इश्क से बगावत न हुई, न है, न होगी। किसी और से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी। किसी और से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। तेरे इश्क में ओ प्रीतम, जो लगाए जाती बाजी। तेरे इश्क में ओ प्रीतम, जो लगाए जाती बाजी। किसी और में ये ताकत न हुई, न है, न होगी। किसी और में ये ताकत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। रहे जिंदगी में शामिल ये शरीके गम के साए। रहे जिंदगी में शामिल ये शरीके गम के साए। हमें फूलों से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी। हमें फूलों से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी। दूर ये मुसीबत न हुई, न है, न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई, न है, न होगी।
नाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर पाप की। प्रणाम जी सभी सिद्ध साधु। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा। प्रणाम जी। प्रणाम। आप शुरू करो। जी जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल के, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथी, प्रसंग चल रहा था अ, जूड़ का, जहाँ महाराज जी ने शिव मंदिर, जहाँ बचपन में वो अपने पिताजी के साथ आया करते थे, और पहली परिक्रमा के बाद महाराज जी ने अपना आसन वहीं लगाया था। और अब तीसरी परिक्रमा में भी, दूसरी परिक्रमा के बाद महाराज जी जूड़ में आके ही रुके। उस मंदिर का महाराज जी ने उत्थान किया था 5 गांवों के सुंदर साथ से, गांव वालों के साथ मिलकर। वहाँ एक पुजारी भी था जो महाराज जी से ईर्ष्या करता था, द्वेष में था महाराज जी थे। सुंदर सा जी, वहाँ एक प्रसंग हुआ कि बारू सिंह, जो शेरपुर गांव का था, वो महाराज जी से आके जिद करता है कि वो महाराज जी को अ, महाराज जी के पक्ष में नहीं था, ये समझिए कि वो महाराज जी का मजाक बनाना चाहता था। महाराज जी से महाराज जी की जैसे नाम का वो, मतलब ये समझिए कि वो उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहता, उनको उनके हृदय में हीन भावना बढ़ना चाहता था, लेकिन वो महाराज जी को पहचानता ही नहीं था। यही कारण था कि वो उन्हें जान नहीं पाया था। अब उन्होंने महाराज जी से आके कहा कि आप मेरे यहाँ भोज पे आएंगे, कल के रोज आप मेरे यहाँ भोज पे आएंगे। तो महाराज जी ने उनको भोज पे आने के लिए जो आमंत्रण किया था, महाराज जी ने कहा सर माथे, लेकिन हम भोजन पे नहीं आएंगे। सुंदर साथ जी, वो भोज जो था वो बारू भक्त की माता की 13वीं का, उनकी माता का धाम गमन हो गया था। और महाराज जी पहले पंडित पुरोहित का काम किया करते थे, क्योंकि जन्म से पंडित थे। और उसने उस भाव में कि महाराज जी पंडित है, इस भाव में महाराज जी को उन्होंने इनवाइट किया, और महाराज जी ने उनको, उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो बारू भक्त जी क्या कहते हैं, अच्छा ऐसे कैसे नहीं आओगे आप, मैं तो आपको लेके जाऊंगा। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं। सुंदर साथ जी, अगले दिन महाराज जी को लेने के लिए वो जूड़ में आई। जैसे ही बारू भक्त जूड़ में आया, महाराज जी उठे और बारू भक्त के आगे से ही महाराज जी गए। ये लीला थी सुंदर साथ जी कि महाराज जी अगर राज्य भी अगर खुद को चाहें तभी हमें दिखाते हैं, अदरवाइज वो आगे से भी निकल जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही महाराज जी बारू भक्त के आगे से निकल गए, और बारू भक्त को पता नहीं चला। तो उन्होंने जूड़ में पूछा कि महाराज जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा अभी तो गए वो जड़ोदा की ओर। जूड़ भी जड़ोदा में था और महाराज जी भी जड़ोदा में ही गए थे। जूड़ जड़ोदा से थोड़ा सा बाहर की साइड था, पश्चिम दक्षिण दिशा में। और महाराज जी प्रॉपर जड़ोदा गांव के अंदर गए थे। किसके यहाँ? भरत सिंह के यहाँ। भरत सिंह कौन सुंदर साथ जी? ये वही भरत सिंह जी है जिन्होंने महाराज जी से चिट्ठी लिखवाई थी, जिन्हें महाराज जी की बेटी की शादी की बहुत चिंता थी, और महाराज जी के पक्ष में, मतलब महाराज जी के अच्छे भक्त थे, मतलब अच्छे सुंदर साथ थे। महाराज जी वहां गए और उन्होंने वहां पे एक चिलम पी डाली। इतने में बारू भक्त भरत सिंह जी क्या यहाँ आ गया, क्योंकि वो जानते थे, बारू ये जानता था कि महाराज जी कहाँ कहाँ जा सकते हैं। महाराज जी वहां से भी उठे और उसके आगे से निकलकर फिर वो बाहर की तरफ हो ली।
शेरपुर की तरफ बोली रास्ते में। बारू भक्त को तब भी महाराज जी नहीं दिखे। उन्होंने भरत सिंह जी से पूछा कि महाराज जी कहाँ है। उन्होंने कहा अभी अभी तो गए तुम्हारे आगे, तुम्हें पता नहीं चला। फिर महाराज जी ममराज जी के यहाँ, सॉरी बड़ई के यहाँ गए। बड़ई के जाके भी उन्होंने, महाराज जी कहते हैं कि मैंने वहां बैठ के चिलम पी ली। बारू भक्त वहां पे भी आया। वहां बड़ई के गेट पे ही खड़ा होके पूछता है कि महाराज जी कहाँ है। महाराज जी वहां से भी उसके आगे से निकल के चले गए, उनको पता ही नहीं चला। तो महाराज जी को वो बड़ई जी कहते हैं कि अभी तो गए महाराज जी, वो देखो अभी तो गेट से थोड़ा आगे ही गए होंगे, तुम जल्दी जल्दी जाओगे तो तुमने मिल लोगे। लेकिन सबको महाराज जी दिख रहे, लेकिन बारू भक्त को महाराज जी दिख ही नहीं रहे। वो गुस्सा खा गया, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। तलाशी भी ले ली, पर महाराज जी तो कहीं मिले ही नहीं, होते तो मिलते ना। फिर बड़ाई जी ने, बाड़ी सिंह जी ने उनको बोला कि आप जाओ तो सही, महाराज जी आपको यहीं मिल जाएंगे, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्यों समय खराब कर रहे हो। आगे आगे महाराज जी और पीछे पीछे बारू सिंह। महाराज जी फिर नहीं दिखाई दे रहे। ममराज सिंह के यहाँ जाके महाराज जी ने वहां पे भी एक चिलम थी। फिर जब बारू सिंह ममराज सिंह के यहाँ, सिंह जी के यहाँ गए, तो महाराज जी फिर उनके आगे से निकल के कहाँ चले गए, बारू सिंह जी के घर ही चले गए। और उधर से वो ममराज सिंह जी से गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन, बारू सिंह जी, कि मुझे महाराज जी क्यों नहीं दिख रहे, आप सब लोगों को तो महाराज जी दिख रहे हैं। अपने आप पे ही वो घृणित हो रहे हैं। और बारू सिंह जी के घर जाके वो थक थक गई महाराज जी के पीछे जाते जाते, और महाराज जी तो उन्हें दिखाई दे ही नहीं रहे थे। बारू सिंह जी के घर गए तो घर वालों ने उनको रोका। उनके घर में क्या पी के है, चिलम भी पी के है। घर वालों ने रोका तो महाराज जी कहते हैं कि अगर बारू होता घर में तो मैं रुकता भी, क्योंकि उसने मुझे न्योता दिया था। अब जब बारू ही घर पे नहीं है तो मैं रुक के करूंगा क्या। ये कह के महाराज जी वहां से चल पड़े। जब बारू सिंह जी थके मांदे अपने घर गए, तो सबने कहा कि बारू सिंह जी तुम कहाँ घूम रहे थे। सुंदर सा जी आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 238। महाराज जी शेरपुर से कहाँ चले गए थे, जयपुर। जयपुर छोटा सा गांव है सुंदर सा जी, शेरपुर के बिल्कुल साथ। वो जयपुर नहीं है, जयपुर है। तो वहां से होते हुए महाराज जी कहते हैं, नियम जयपुर होते हुए जुड़ में जा हमने विश्राम किया, नियम पूर्वक जो हम करते करते हम पूरा उतना काम किया। महाराज जी कहते हैं नियम पूर्वक जो मैं अपना काम करता था, कि मैं 5 गांवों में चक्कर लगाया आता था, वो चक्कर लगा के, वो राउंड लगा के मैं अपनी कहाँ पे आके बैठ गया, जूड़ में आके बैठ गया। बारू जब पहुंचा अपने घर तो सब बोले आप कहाँ घूम रहे हो महाराज जी, बैठ गए कुछ देर यहाँ। बारू जब अपने घर पहुंचा तो घर के लोग कहने लगे भाई कहाँ घूम रहे थे, महाराज जी तो यहाँ पे बैठे थे। जब बाबू ने बोला कि मैं महाराज जी को लेने गया था, तो उन्होंने कहा महाराज जी तो यहाँ बैठे थे, हमने कहा रुकने को। बोले बारू यदि यहाँ तो हम शायद रुक भी जाते, पर अब रुकना नहीं यहाँ। महाराज जी वो उनके घर के कहते हैं कि महाराज जी कह रहे थे कि शायद मैं रुक भी जाता, लेकिन बारू यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं रुक नहीं रहा। कौन दिशा गए पूछकर उसने फिर लंबी तानी, जयपुर खोज खाज करके उसने जड़ोदे की ठानी। सुंदर साथ जी महाराज जी के बारे में बारू सिंह जी अपने परिवार वाले से पूछने लगे कि वो कहाँ गए। तो उन्होंने जब जयपुर की तरफ इशारा किया, तो बारू सिंह जी यहाँ रुके नहीं। उनके हृदय में जो बेचैनी चल रही थी वो थमी नहीं। वो जयपुर गए और उनको खोज खाज के वापस कहाँ गए, जड़ोदा में, पुनः जड़ोदा में आने की उन्होंने ठानी। देख हमें आसन पर बैठे, नवा दूर से ही मस्तक, बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो पेश। महाराज जी को उन्होंने जोड़ में आसन पे ही पाया। जब उन्होंने आसन पे पाया तो दूर से ही महाराज जी उन्हें दिखे।
और दूर से ही सर नवा नवा कर, दूर से ही मत्था टेकते हुए महाराज जी से क्या बोले, मतलब दूर से ही मत्था टेकते हुए महाराज जी के करीब भी आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। क्या कहते हैं, तुम्हें बोले, बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो बेशक। कहते हैं मैं आपसे पूरा नहीं पढ़ सकता, आप तो बहुत बड़ा छलावा हो, आप तो छल लेते हो। क्या कहते हैं, तुम्हें ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण का काम नहीं, लाख वार सर मारो काई, तुमने तुम्हें न पावे कोई कहीं। कहते हैं बारो सिंह जी की आपको ढूंढना बहुत कठिन है, कोई साधारण सी बात नहीं है। लगता है कि आप सामने बैठे हो, आपसे मिल लेंगे, आपको पा लेंगे, लेकिन पाना बहुत कठिन है सुंदर साथ जी, इसको राज्य को। जब तक राज्य अपने आप को खुद ना दिखा दे, तब तक रूह इसी भ्रम में रहती है कि राज्य मिल गए हैं, हमारे हृदय में राज्य विराजमान है। यह कुछ जो भी बात हम अपने आप में सोचते हैं। तो बारू भक्त जी क्या कहते हैं कि भाई आपको ढूंढना बहुत कठिन है, कोई साधारण सा काम नहीं, लाख बार सर मारो कहीं तुम्हें न पावे कोई कहीं। क्या लाख बार भी अपना सर पटक पटक के आप पे, अपना कहीं भी मारो या आप पे भी वार डालो, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आप हमें मिलोगे भी नहीं, तुम्हें कोई पा नहीं सकता आपकी मर्जी के बिना। बैठ गया पारू पग गह कर, बोला गलती क्षमा करो, घर पवित्र करने को मेरा, उठो हमारे साथ चलो। बारू भग जी जो थे वो महाराज जी के पैरों में पड़ गए, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। किस बात की गलती की क्षमा, कि उन्होंने अपने सदगुरु से, अगर सदगुरु नहीं तो गुरु रूप में भी अगर वो महाराज जी को देख रहा था, तो गुरु से कैसे जिद करी थी, अरे कैसे भोजन नहीं खाओगे, हम तो खिला के ही छोड़ेंगे। सुंदर साथ जी, यहाँ एक बात जो भाव मन में उठता है, जिसे भी हम अपना सदगुरु मानते हैं या गुरु भी मानते हैं, उनसे कभी जिदना नहीं चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो जब कुछ कह रहे होते हैं उस समय हमारी भले ही पात्रता ना हो कि हम उस बात को समझ पाए, लेकिन बाद में जब हम उसका चिंतन मनन करते हैं उस बात का, तो बाद में हमें समझ आता है कि वो क्या कहना चाहते थे, कि क्या बात थी जो वो हमें समझाना चाहते थे, जब वो हमारे जीवन में उतरने को होती है या हमारे अनुभव में आती है। तो उन्होंने, महाराज जी बारू सिंह जी ने महाराज जी से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आप हमारा घर पवित्र करने दोबारा से चलो, उठो आप हमारे साथ चलो। हम बोले हो आए भैया, जब तुम हमें न मिल पाए, देखो द्वार हाजिरी तेरे, सीधी नाक चले आए। महाराज जी कहते भैया हम तो तुम्हारे घर जाए आए, तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, और हम तुम्हारा घर भी सीधा कराए, पर घर भी तुम्हें जो पवित्र लगता है वो पवित्र कराए। हम तुम्हारे घर में अपनी हाजिरी भराए और तुम्हारे घर से ही सीधा हम जुड़ में आए। सुंदर साथ जी, भाव भाव सुनते हैं, देखिए, जब तुम मिले न तो क्या करते, ये खता नहीं अपनी, जाना था अपने वश में तो ड्यूटी दे दी थी इसने। महाराज जी कहते हैं जब तुम हमें मिले ही नहीं तो इसमें मेरी क्या खता, ये तो खता तुम्हारी है कि तुम मुझे मिले ही नहीं। जाना था अपने वश में, मेरा तो जाना वश था कि मैं तुम्हारे घर जा आया है, ड्यूटी दे दी इतनी कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि मैं जा आया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, ये तुम्हारी अपनी खता थी, मेरी कोई खता नहीं थी। करता रहा आग्रह बारू, रहा मारता सर हमसे, गए न हम लेकिन उसके संग, गया अकेला आश्रम से। अब पहले तो बारू पूरा जोश से और रोब से महाराज जी को कह रहा था, अब क्या कर रहा है, आग्रह, निवेदन कर रहा है, निम्र निवेदन कर रहा है, और सर मार रहा है। महाराज जी कहते हैं कि आग्रह भी कर रहा है और सर मार रहा है, बार बार, बार बार उनके पैरों पे सर भी मार रहा था कि आप मुझसे मिलिए, आप चलिए मेरे साथ। पर महाराज जी कहते हैं कि हम उनके संग गए ही नहीं दोबारा, फिर वो अकेला ही गया आश्रम से, कि वो जूड़ वाले आश्रम से अकेला ही गया।
सुंदर साथ जी, यही भारू भक्त थे जो बाद में जुगलदास महाराज जी के नाम से प्रचलित हुए और वो शेरपुर में पुजारी जी भी बने। जुगलदास पुजारी जी जिन्हें कहते हैं वही भारू भक्त थे। होते रहते साथ में बहुत ऐसे कांड, काफी से ज्यादा मिले मानव हमें मंदान। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कांड अक्सर मेरे साथ होते रहते थे। काफी लोग मुझे ऐसे ही मिलते थे जो अपने ही मद में मस्त रहते थे और कभी भी समझ ही नहीं पाते थे ना परमात्मा को, ना गुरुओं को, ना सतगुरुओं को, पर अपने मद में मस्त ही रहते थे, अपने अहंकार में वो मस्त रहते। ज्वालामुखी उगलता रहता, जिस प्रकार डर जिस प्रकार डर से पावस में गाती रहती जो भमरी, गाना एक स्वर में। सुंदर सा जी, अब महाराज जी जूड़ में रह रहे थे। जिस मंदिर का उन्होंने उत्थान किया था उसके एक पुजारी जी थे जो महाराज जी से ईर्ष्या करते। अब उनकी, देखिए सुंदर सा जी, थे तो वो पुजारी जी, सुबह पूजा पाठ सारा कर्म कांड वो किया करते, लेकिन इधर महाराज जी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। अपने सतगुरुओं के वचनों को वो सुंदर साथ में बांटा करते थे, सुंदर साथ की यात्रा को चलाया करते थे। जो भी वो अपने सतगुरु से उन्होंने लिया था वो सुंदर साथ में दिया करते थे। कुछ भी, कोई गीता का पाठ नहीं था, कोई वाणी भी उन्होंने पधराई थी, उन्होंने कोई भी किताब या कोई भी ग्रंथ या कोई धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं लिया हुआ था, सिर्फ एक वचनों की सेवा ही वो कर, और वो कोई कर्म कांड जैसा शिव जी की सेवा पूजा कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वहां पे विराजमान थे और सुंदर साथ आते थे, सत्संगी जन आते थे, उनका सत्संग सुनते थे, उनसे मार्ग लेते थे, आगे बढ़ते थे, और उन्हें महाराज जी की बातों में रस आता था क्योंकि महाराज जी परमात्मा को लेके गहरी गहरी बातें बताया करते, महाराज जी को लेके गहरी बातें बताया करते। महाराज जी का तो ये काम था। और उधर पंडित, वो जो पंडित थे, पुजारी जी थे, वो सारा ही काम किया करते थे, पंडित नहीं सॉरी पुजारी जी, सारा संभालना करना, और इधर जो भी चढ़ावा वगैरह जो भी आता था महाराज जी पुजारी को ही दे दिया करते थे। अब पहले तो उस मंदिर में कोई आता जाता नहीं था, और जब महाराज जी आ गए और उसका उत्थान भी हो गया, मतलब अच्छा बन गया मंदिर, तो सब आने लगे, चढ़ावा भी चढ़ने लगा, और वहां पे जो सुंदर साथ रुका करता था उसी चढ़ावे में से उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती थी, तो पुजारी जी के हाथ में कुछ ज्यादा लगता नहीं, और सुंदर साथ महाराज जी से मिलने आया करते थे, पुजारी से मिलने नहीं आया करते थे, मंदिर में मत्था टेकते थे, महाराज जी के पास जाके बैठ जाते थे। तो पुजारी जी को ये लगता था कि अब मेरा तो कुछ नाम ही नहीं है, मैं तो नाम का हूँ मंदिर में, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। इस बात की ईर्ष्या द्वेष उसके हृदय में भर गई थी, वो किसी भी तरह से महाराज जी को उस मंदिर से हटवाना चाहता था, जूड़ में से उन्हें भेजना चाहता था। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उगलता रहता अग्नि जिस प्रकार डर से। पुजारी जी मन रूप थे, मन से ही नहीं उठे थे, और उधर से महाराज जी सतरूप थे, महाराज जी को कोई डर नहीं था, पुजारी जी को पूरा डर लगा रहता था कि किसी दिन मुझे ही ना निकलवा दे ये किसी और पुजारी को कह के। तो वो ज्वालामुखी की तरह ना आग ही उगलता रहता था। कैसे? उसके मन हृदय में इतना डर था कि बस वो ईर्ष्या की आग में सुलगता रहता, जैसे ज्वालामुखी में आग निकलती रहती है ना, ऐसे वो बस आग में ही सुलगता रहता दिन दिन रात, कि कैसे वो यहाँ से इनको निकलवाए। ईर्ष्या उसके हृदय में चलती थी और वो अपने पूजा पाठ भी करता रहता था। पावस में गाती रहती जो भमरी अपने गाना एक स्वर में। और इधर महाराज जी अपने ही, कहते हैं कि अपने ही अ, अपने ही प्रेम में, अपने राग में, अपने उसमें रहते थे, प्रेम में रहते थे। महाराज जी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पुजारी उनके बारे में क्या सोचता है, और महाराज जी को इस बात की तो भनक भी नहीं थी कि वो पुजारी उनके बारे में इतना इतना सोच रहे। उसी तरह पुजारी अपना कार्य विषम पर जुटा रहा, नित प्रचार अपने प्रति गंदे करते रहता नहीं थका। उधर महाराज जी अपनी
पावन गाने में गाने मतलब पावन अ, वाणी में या पावन शब्दों में अपने मस्त रहते थे, उधर पुजारी विषम कार्यों में मतलब गलत कामों में भी जुट गया था। क्या गलत काम क्या कर रहा था, अपने विषय वकारों से वो छूट नहीं पाया था। रोज नित्य महाराज जी के प्रति कभी कोई गंदे शब्द कहता, कभी कुछ कहता, जैसे उसने महाराज जी के बारे में पहले बोला था कि यहाँ तो मुस्टंडों की फौज है, यहाँ पे आके सब नाचने गाने लग जाते हैं, यहाँ हम तो रोज 5 गांव से अन्न लेके आते हैं, 5 गांव के लोग अन्न दे के जाते हैं, इतना अन्न कहाँ से आए जो इनका पेट भी भर जाए। हम्म इस तरह से महाराज जी के बारे में वो ऐसे ही कहता था कि हाँ भाई, इन लोगों ने तो बेवजह की मंडली बिठा रखी है, बेवजह सुबह शाम सत्संग चलता रहता है। इस बात को वो सुंदर साथ में बोला करता था, भक्त जनों में बोला करता था। पेज नंबर 239। रहे मस्त अपनेपन में हम, फर्क न तिल भर भी आया, आज और कल और निरंतर सत्संग बढ़ता ही पाए। महाराज जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनेपन में ही मस्त रहते थे, अपने शब्दों में, अपने सदगुरु में, अपने सदगुरु के प्रेम में ही मस्त रहते थे। महाराज जी कहते हैं कि हमें तो फर्क तिल भर भी नहीं आया था, आज कल और परसों निरंतर ही सत्संगी भी बढ़ते गए और सत्संग भी बढ़ता गया। श्रद्धा चली आई बढ़ती ही, जो थे वास्तव में भक्त, अलग हुए हमसे अभक्त, जब मिला पुजारी जी कम भक्त। महाराज जी कहते हैं कि जिन लोगों की मेरे पे श्रद्धा थी, वो उनकी श्रद्धा मेरे पे बढ़ती ही चली गई, जो मेरे सच्चे भक्त थे, जो सच में ही मुझे चाहते थे या थोड़ा बहुत मुझे पहचानते थे। अलग हुए हमसे अभक्त, मतलब वो लोग थे जो सिर्फ देखा था कि महाराज जी के पास आते थे, उन वो महाराज जी की उनको पहचान नहीं थी। वो जब उन्हें पुजारी जी कुछ कहते थे ना, कोई बात कहते थे, तो पुजारी जी के मिलने के बाद वो महाराज जी से दूर होते चले जा रहे थे, अलग होते चले जा रहे थे। सील पड़ जाती पत्थर के, विष प्राणों को हर लेता, पिछला भी बाहर जाता, जो विष विष धर खा लेता। महाराज जी कहते हैं कि एक पत्थर पे भी बार बार चोट करो ना, तो उसमें भी सील आ जाती है, मतलब एक दरार आ जाती है। और जो विष होता है ना, वो प्राणों को, कौन सा विष, ये निंदा रूपी विष, विष जो जिसके हृदय में बार बार जाता है, प्राणों को हर लेता है। पुजारी बार बार यही बातें सब सुंदर साथ से कहता था, तो सुंदर साथ महाराज जी से थोड़ा अलग हो गए थे, जो उनको नहीं पहचानते थे। पिछला भी बाहर आ जाता, विष विष धर खा लेता। महाराज जी कहते हैं कि जो हृदय में परमात्मा की बात भी होती है ना, वो निंदा रूपी विष जब हृदय में चला जाता है ना, तो जो बात भी गई होती है अंदर, वो विष भी, निंदा रूपी विष भी, जो चीज वस्तु मिली होती है वो भी वो खा लेता है। मतलब वो चीज भी अंदर रहती ही नहीं है। परमात्मा की कोई बात निंदा रूपी विष के आगे रहती नहीं है, इसलिए निंदा को विष के समान कहा गया है। अब सुनिए सुंदर साथ जी क्या होता है। जग्गू तो जागता ही है, पर तग्गू भी जागता रहता, उसे लगन अपनी होती, उसे ध्यान अपना होता। महाराज जी कहते हैं अब दो तरह के सुंदर साथ बताए हैं, एक जग्गू, एक तग्गू। महाराज जी कहते हैं कि जग्गू भी जागता ही है और तग्गू भी जागता है। जग्गू कौन, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जागृति के लिए अभ्यास करता है, वो भी सारी सारी रात जागता है मंदिर आश्रमों में जाके। और जो तग्गू होता है वो भी जागता है। जग्गू किस लिए जागता है, वो राज्य से कुछ पाने के लिए, वचनों को इकट्ठे करने के लिए, या धनी से कोई वचन पाने के लिए, धनी के सानिध्य के लिए, उनके दर्शनों के लिए जागता है। और तग्गू किस लिए जागता है, वो ताकता रहता है कि कोई गलत बात मिले तो फिर वो उस पे चर्चा करे और वो फिर उस बात को आगे बढ़ाए। तो वो इस ताक में रहता है कि इनकी क्या गलती है क्या नहीं है। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। उसे लगन अपनी होती, जग्गू को तो अपनी लगन होती है कि हाँ भाई मुझे परमात्मा की कोई बात पानी है, उसके हृदय में तो वही चलता है। और तग्गू, उसे ध्यान अपना होता, और तग्गू को क्या होता है, सिर्फ उसे अपना ही अपना ध्यान होता है कि वो अपने अहंकार में होता है, तो उसे सिर्फ अपना ही ध्यान होता है। दोनों तकते अप अपने के,
दोनों मौके के मोहताज। महाराज जी कहते हैं दोनों ही तकते रहते हैं, मतलब जागते रहते हैं, एक राज्य की खोज में, एक राज्य की कोई बात पाने, उनका सानिध्य पाने, और तग्गू इस खोज में कि कोई ऐसी बात मिले जिसे वो उछाल सके। दोनों ही तकते रहते, दोनों मौके के मोहताज, दोनों ही मौके के मोहताज होते हैं कि कोई मौका मिले और धनी कुछ की कोई बात मिले या धनी मिले, उधर से वो ये सोचता है कि कोई मौका मिले कि उनकी कोई गलत बात मेरे हाथ में आए तो मैं उससे उछालूं। दोनों ही मौके के मोहताज। जरा झपकते ही जग्गू के, तो सॉरी, दोनों तकते अप अपने के, दोनों मौके के मोहताज, मोहताज जरा झपकते ही जग्गू के, दोनों मौके के मोहताज। महाराज जी कहते हैं कि दोनों ही मौके के मोहताज रहते हैं, एक गलत बात को देखना चाहता है और एक धनी को पाना चाहता है। ये जग्गू और तग्गू दो तरह के सुंदर साथ महाराज जी बताते हैं। अब सुनिए सुंदर साथ जी, इधर पुजारी जी भी तग्गू किस्म के थे कि वो ताकते ही रहते थे कि महाराज जी की कोई बात, एक बात तो सामने आए जिसकी कोई सॉलिड ऐसी बात कि जिसे मैं बोलूं और सारे बात को समझ जाए और महाराज जी को यहाँ से भेज दे, या महाराज जी खुद ही चले जाए। तो सुंदर साथ जी ऐसा ही कोई प्रसंग होता है, सुनिए। और किसी पे कोई ना बात मिल रही हो ना, किसी की कोई बुराई ना मिल रही हो, तो बस उसके चरित्र पे ही हाथ, बात उठा दो, लाछन उठा दो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो पुरुष हो, आदमी हो चाहे पुरुष हो, वो अपने आप को हीन दीन हीन ही समझने लगेगा जब उसके चरित्र पे बात आएगी। अब यहाँ क्या होता है, एक देवी शेरपुर वाली जिसका नाम ना लूंगा मैं, कथा कीर्तन में आती नित देखा करती निता में। एक देवी थी शेरपुर वाली जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, महाराज जी कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, कथा कीर्तन में नित आया करती थी और हमें देखा भी करती थी। क्या कहती है, बड़े भाव बड़े पावन निर्मल अति शुद्ध, दृष्टि अंदर भी शुद्ध, हमें इष्ट की भांति समझकर रहती प्रेमाद बेसुध। कहते हैं कि एक देवी थी, उसके भाव भी बड़े पवित्र थे, निर्मल थे, दृष्टि भी शुद्ध थी, अंतस्करण भी शुद्ध था, दृष्टि भी शुद्ध थी और अंतस्करण भी शुद्ध था, और हमें इष्ट की भांति, हमें परमात्मा की भांति समझती थी, और प्रेमा मद में बेसुध रहती, प्रेम में बेसुध रहती थी। किसके प्रेम में? महाराज जी के प्रेम में। महाराज जी के हृदय में जो प्रेम था उनके सदगुरु का, राज जी का, उस प्रेम में वो मस्त रहा करती थी क्योंकि उसका अंतस्करण शुद्ध था। अंतस्करण की शुद्धि की वजह से वो महाराज जी को शुद्ध भाव से देखा करती थी, और शुद्ध भाव से ही धनी मिलते हैं। लगी चोट वोट की उसके कभी ध्यान में सुन लेती, तो आंचल में मुंह देकर वह देवी अक्सर रोती। लगी चोट वोट मतलब कोई भी बात ऐसी, कोई भी वचन जो महाराज जी कहते थे, उसके हृदय को चोट लगती थी जब वो उसे ध्यान से सुन लेती। कोई शब्द ध्यान से सुनने में उसके अंदर चला जाता तो उसको चोट लगती थी, तो क्या आंचल में मुंह देकर वो देवी अक्सर रोती थी, और फिर उसको सुध ही नहीं रहती थी, वो आंचल में अपने पल्ले को पकड़कर मुंह पे रखकर वो रो दिया करती। सुंदर सा जी, बात भी सबके सामने हो रही थी, सब सुन रहे थे, लेकिन जब तक अंतस्करण शुद्ध नहीं होगा तो बात अंदर जाएगी कैसे? तो बात अंदर जाती नहीं, क्योंकि मन में क्या भरा होता है, किसी के प्रति मोह, कोई लालच, कोई ईर्ष्या द्वेष भरा हो। था तो पुजारी भी वहां पे, लेकिन महाराज जी से ईर्ष्या कर रहा था, शब्द तो उसके हृदय में जाते ही नहीं थे। हम्म। लेकिन इन देवी का जो अंतस्करण था वो शुद्ध पाक था, तो जब भी कोई बात उनके हृदय तक पहुंच जाती तो उन्हें चोट लगती थी। वो मतलब वो भी धनी की राह में चल के धनी को पाना चाहती होंगी, धनी से मिलना चाहती होंगी, ऐसा ही उनका भाव होगा। तो वो अक्सर ही अपने मुंह को आंचल में छुपा के रो दिया करती, बेसुध हो जाया करती थी। अब सुनिए, था अटपटा हाल कुछ अपना, जब बकने हम लग जाते, तो साधारण पंडित भी समझ नहीं पाते। महाराज जी कहते हैं मेरा हाल कुछ ऐसा था, सुंदर जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम बकने लग जाते। बकना किसे कहते हैं महाराज जी? कि हम तो बोल रहे हैं, सामने वाले को बात ही समझ ही नहीं आ रही,
हम अपनी धुन में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, गहरी से गहरी बातें बताए जा रहे हैं। सामने वाला तग्गू किस्म का है या कुछ भी है, या उसके हृदय में कुछ और चल रहा है, तो वो बात को समझ नहीं पाता था। तो महाराज जी कहते हैं हमारी हालत तो ऐसी थी कि हम जो मन में आता वो बके जा रहे थे। साधारण तो साधारण छोड़ो, कोई साधारण व्यक्ति का तो छोड़ो, कोई प्रजात पंडित भी होता ना, वेदों का या वेदों की ज्ञाता होता है या वेदों का ज्ञान रखता, वो भी हमारी बात को समझ नहीं सकता था। इतनी इतनी गहरी बातें हम बकने में भूल जाते थे। इसलिए वो बकना कह रहे हैं कि किसी को उनकी बातें साधारणतः समझ ही नहीं आती। हमें होश खुद कम रहता था, किसकी बात किसे कह दे, पात्र कुपात्र न लगते, बिल्कुल नेत्र मूंदे रहते। महाराज जी कहते हैं हमें खुद ही होश कम रहता था कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, अपने सतगुरु की मस्ती में मस्त रहते थे। आंखें हमारी हमेशा बंद रहती थी। हमें ये भी नहीं पता होता था कि कौन पात्र है कुपात्र है, क्योंकि बाहरी तरफ महाराज जी का ध्यान ही नहीं रहता था। तो महाराज जी कहते हैं नेत्र बिल्कुल मूंदे रहते थे और हम बिल्कुल नहीं देखते थे, लगते भी नहीं थे इस बात को कि कौन कुपात्र है और कौन सुपात्र, किसके सामने बात कही और किसके सामने बात ना है, क्योंकि हम अपनी मस्ती में भी मस्त रहते। अब क्या कह रहे हैं, देवी बड़ी मर्म भेदी थी, शब्द मार्मिक जब सुनती, तो उसे एक साथ तो उसकी एक साथ अवस्था एक विभोर जैसी होती। और वो जो देवी थी वो बड़ी मर्म भेदी थी, मतलब शब्दों को इतना ज्यादा समझती थी, इतने ज्यादा वो शब्दों की मार्मिकता को मतलब शब्दों के भेदों को, शब्दों की गहराई को इतना ज्यादा समझती थी कि जब वो सुन लेती थी तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती थी, एक वो भाव विभोर हो जाती, उसे अपनी अवस्था का भी ज्ञान नहीं रहता था। वो इतनी मतलब मरम बेदी थी। अब क्या कह रहे हैं आगे, तड़प उठा करती शब्दों पर, सहन शक्ति खोसी जाती, हालत एक अजीब सी हो आपे से बाहर हो जाती। तड़प जाती थी वो, जब महाराज जी इतनी गहरे गहरे शब्दों को बोलते थे, कोई और नहीं समझ पाता था, लेकिन वो तड़प जाती थी। और उसकी सहनशीलता, जो सहन की जो शक्ति होती थी, वो भी खत्म हो जाती थी, मतलब उससे सहन भी नहीं होता था। और एक अजीब सी हालत उसकी हो जाती थी, वो आपे से बाहर ही हो जाती थी, मतलब उसे अपने आप की भी सुध नहीं रहती थी। वो इतने शब्द उनके हृदय पे लगते थे। अपना श्री पुजारी जी एक समय कुटी पे रहते थे, कैसे ढूंढे यह मंदिर से बात ढूंढते रहते थे। अब जो पुजारी जी थे वो मंदिर में ही एक कुटिया बना के रहा करते थे। अब वो तो ढूंढा ही करते थे ना मंदिर में, वो तो रात रात भर घूम के, दिन में घूम के ढूंढा करते थे कि कोई ऐसी बात मिले, कोई बात मिले तो सही जो मैं इनके बारे में किसी से कुछ कहूँ। इधर ये देवी जी आपे से बाहर हो जाया करती थी, रोने लग जाती थी, तड़पने लग जाती थी, और महाराज जी से पूछती भी होंगी कि इसका वेद बताओ, हमें दिखलाओ, हमें समझाओ। पेज नंबर 240। उस देवी की देख अवस्था उन्हें एक युक्ति सूझी, जने जने को उसे दिखाकर तरह तरह की बात कही। सुंदर साथ जी, अब वो जो पुजारी जी थे उनको एक युक्ति सूझी।